नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्लास 10 का मैं डॉक्टर कैसे वो की एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसके पहले 17 तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। प्रश्न को सही ढंग से समझिए, आपको सोल्यूशन भी अच्छे ढंग से समझना है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए हमारा प्रश्न है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। प्रश्न को सही ढंग से समझिए, एक बार नहीं दो बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए। बोल रहा है किसी भिन्न का अंश जो है वह हर से एक ज्यादा है, यानी कि हर जो होगा अंश से एक कम होगा तब ना अंश ज्यादा होगा। तो आपको सही ढंग से समझना। आगे में पढ़िए, यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ दिया जाता है, यानी कि भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है वो भिन्न में ही जोड़ दिया जाता है, तो उसका योग जो होता है वो 61/30 होता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। चलिए इसको लिखते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद माना की। मानना यहाँ पे ये है कि भिन्न का अंश x हम माने हैं। अब क्यों माने हैं x? क्योंकि हमको मालूम नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है भिन्न का जो अंश है वो हर से एक अधिक है। अंश किससे अधिक है? हर से एक अधिक है। तो मतलब आपको तो पता चल रहा होगा यहाँ पे कि हर जो होगा वो अंश से एक कम होगा तब ना अंश ज्यादा होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, हर में से अंश में से हर को एक घटा दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा भिन्न जो यहाँ पे है वो x है, और यहाँ पे अंश जो है वो x है, और हर जो है क्या x-1। तो आपको पता चल रहा होगा कि x में से 1 घटा रहे हैं तो हर तो छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रश्न में जिस तरह से बोल रहा था उसी तरह से यहाँ पे काम किए हैं। अंश x माने और हर क्या x-1 माने, क्योंकि प्रश्न में हमारा इसी प्रकार से बोल रहा है। यहाँ पे अंश जो है हर से एक अधिक है, हर से एक अधिक है। कौन? अंश। तो अंश x हो गया और हर एक कम हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अब हम लोग यहाँ पे भिन्न निकालेंगे, तो भिन्न निकालेंगे। भिन्न में होता है एक अंश एक हर, अंश बटा हर। तो अंश हो गया हमारा x और हर हो गया x-1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा बोल रहा है, यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होता है। बोल रहा है यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाए। भिन्न हमारा क्या है? x बटा x-1। इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x-1 ऊपर और x नीचे आ जाएगा। तो इसका योग यानी जोड़ा जाए तो होता है 61/30। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे भिन्न हमारा पहले हो जाएगा x और बट्टा में x-1। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, जोड़ना है इसका व्युत्क्रम, तो x-1 और बट्टा में x, और इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना है? 61/30। यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो आएगा x और -1 इंटू क्या हो जाएगा x। ये x-1 से x-1 कट के बचा x में x से गुना होगा तो x का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में x से x कट के बचा x-1 में x-1 से गुना होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, x-1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 61 और बट्टा में 30। ये हो गया हमारा x का स्क्वायर, प्लस में ये a-p के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा क्या x में x से तो x स्क्वायर और माइनस में x, और इक्वल टू हो जाएगा क्या 61/30। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर जुड़ गया, और माइनस में क्या हो गया 2x और क्या हो गया प्लस में 1, बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस में x, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 61/30 हो गया। अब यहाँ पे तीछा तीछी गुना कर लेंगे तो 30 में से 2x का स्क्वायर से गुना होगा, तो 30 दूनी कितना हो गया 60x का स्क्वायर, माइनस में फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 दूनी 60x और प्लस में क्या हो जाएगा 30, और इक्वल टू यहाँ पे 61 में x स्क्वायर से गुना होता है 61x का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 61x। अब यहाँ पे इसको x स्क्वायर वाला को मतलब एक तरफ कर लेते हैं सजा के, इसको जोड़ घटाव जो होगा वो करेंगे। यहाँ पे 60x का स्क्वायर हो गया, इस साइड देखिए 61x स्क्वायर है तो इस साइड माइनस में आएगा, उस साइड प्लस में, तो 61x का स्क्वायर माइनस में 60x है, ये साइड माइनस में तो ये साइड आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 61x, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 30, और इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस x का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, 61x स्क्वायर में से 60x स्क्वायर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर बचेगा। अब ये से ये तो कट गया, नहीं सॉरी घटेगा, एक मतलब 60x में से 61x, तो यानी कि ये भी बच गया प्लस में x एक, और प्लस में यहाँ पे 30 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस में x और प्लस में क्या हो जाता है 30 और इक्वल टू हो गया 0। अब इसको हम लोग सही ढंग से इसको गुणनखंड विधि से सोल्यूशन करते हैं, तो गुणनखंड विधि से सोल्यूशन करिए। तो यहाँ पे 30 का एलसीएम लेते हैं, 2 से 15 दूनी 30, फिर यहाँ पे 3 से लगाते हैं 15,
तो 5 × 15 दूनी 30। यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे कि हमारा x आएगा, तो कर लीजिए आप लोग यहाँ पे फटाफट। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, तो यहाँ पे हम इसको सुधार लेते हैं। जहाँ पे किए हैं इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए ये जो कॉमन किए थे, ये कॉमन किया हुआ गलत था, तो यहाँ पे हम लोग सही से कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा x², यानी लेकिन यहाँ -x हो जाएगा और यहाँ भी -30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड से तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, 6 में से 5 जाता है तो 1 बच जाता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6x और माइनस में 5x, सॉरी प्लस में 5x और माइनस में 30 और इक्वल टू 0। 6 × 5 = 30 और 6 में से 5 गया तो 1x। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x और माइनस में 6 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 5 कॉमन कर लेते हैं तो x और माइनस में 6 बच जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 5, ये हो गया x माइनस में 6 और इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगा माइनस में 5 और एक आएगा x बराबर में 6। ये मतलब उसको उस साइड भेज देते हैं तो प्लस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है, तो प्लस वाला को हमको लेना है, x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना था भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश x समान है तो x बराबर हमारा 6 आ गया। अब हर निकालना, तो हर क्या हमारा x - 1 है, तो x के यहाँ पे 6 और माइनस में 1 तो आ गया है कितना, 5। अब यहाँ पे पता चल रहा होगा भिन्न क्या कह रहा था, भिन्न जो है हर से एक अधिक है, सॉरी अंश जो है हर से एक अधिक है, तो पता चल रहा है देखिए अंश ये ऊपर x है तो ये क्या हो गया 6 और ये 5, तो एक अधिक हो गया ना। अब यहाँ पे भिन्न निकालना है तो भिन्न बराबर यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, अंश बटा हर, तो अंश ऊपर में हो गया 6 और हर हो गया 5, तो यही हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।